Uh, hey guys, welcome to my second video on technical analysis. So ये मेरा पार्ट 2 का वीडियो है। पहला वीडियो में मैं सिखाया था बेसिक ऑफ कैंडल स्टिक और इस वीडियो में मैं सिखाऊंगा कैंडल स्टिक्स इन अ डिफरेंट टाइम फ्रेम। ठीक है, तो चलिए सीख लेते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू से कि अगर आप मेरा फर्स्ट वीडियो नहीं देखे हो तो प्लीज़ वॉच दैट वीडियो, बिकॉज आपको ये समझ में नहीं आएगा सेकेंड वीडियो अगर आप फर्स्ट वीडियो नहीं देखते हो तो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग आज जानने वाले हैं टाइम फ्रेम में कैसे काम करता है कैंडल स्टिक। ठीक है, फर्स्ट वीडियो में हम लोग बेसिक कैंडल स्टिक के बारे में सीखे थे, बियरिश क्या है, बुलिश क्या है, उसका कलर क्या है। ठीक है ना। सो ऑल कैंडल स्टिक्स को हम लोग देखते हैं इन अ डिफरेंट टाइम फ्रेम। तो चलिए समझ लेते हैं ये टाइम फ्रेम कैसे काम करते हैं और क्यों देखते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि आ, हम लोग कैंडल स्टिक को डिफरेंट टाइम फ्रेम में देख सकते हैं। ठीक है ना, मंथली, वीकली, डेली, आवरली एंड मिनट्स। ठीक है। सो बेसिकली मंथली, वीकली एंड डेली हम लोग स्विंग ट्रेडिंग के लिए देखते हैं। सो बाद में हम लोग ये सब सीखेंगे कि स्विंग ट्रेडिंग क्या है, इंटरडे ट्रेडिंग क्या है। अभी मोटा मोटी हम लोग कैंडल स्टिक के बारे में सीख रहे हैं। ठीक है ना। तो कैंडल स्टिक को हम लोग क्या से देख सकते हैं, एक तो मंथली हो गया, वीकली, डेली, आवरली मतलब 4 आवर्स में भी देख सकते हैं, 2 आवर्स देख सकते हैं, 1 आवर देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका आ गया मिनट्स, 30 मिनट्स, 15 मिनट्स, 10 मिनट्स, 5 1, उसके बाद 15 सेकेंड्स भी होता है। ठीक है ना। तो चलिए थोड़ा एडवांस सीख लेते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मंथली। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक स्टॉक को पिक किया हूँ, नाम है एसबीआई। क्लियर। आप राइट साइड में देख पा रहे हैं एसबीआई का प्राइस है एंड बॉटम में देख पा रहे हैं डेट है। ठीक है ना। बेसिकली ये मंथली चार्ट है, मंथली कैंडल स्टिक है। तो हर एक कैंडल स्टिक यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है पहले आपको ये समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि कोई कैंडल स्टिक ग्रीन है, कोई रेड है। तो ये रेड ग्रीन के बारे में हम लोग फर्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है ना। ये रेड का मतलब है बियरिश, क्लियर, एंड ग्रीन का मतलब है बुलिश। ठीक है। सो बेसिकली सबसे पहले आपको क्या देखना पड़ेगा, मंथली कैंडल स्टिक में अगर आप देखेंगे तो ये अप ट्रेंड में है। क्लियर। कैसे समझ में आया? अगर आप जुलाई महीने को देखेंगे, जुलाई मंथ को देखेंगे, ओपनिंग यहाँ पे हुआ था। तो सोचिए ओपनिंग कहाँ पे था, ये 460 में ओपनिंग था। ठीक है, 460 में ओपनिंग था। एंड अभी आज का डेट क्या है? मैं आज का डेट लगभग 15 जनवरी है आज। ठीक है ना, 15 जनवरी। सो 15 जनवरी में एसबीआई का प्राइस कहा है 600 में। ठीक है ना। और जुलाई में कहा था, जुलाई में 460 में था। तो ऑब्वियसली एसबीआई का जो प्राइस है ऊपर गया है। ये समझ में आ गया कैंडल स्टिक के जरिए। क्लियर। अभी यहाँ पे देख पा रहे हो ये बॉडी, लास्ट वीडियो में हम लोग सब सीखे थे बॉडी क्या है, ये वीक क्या है। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें है। क्लियर। ऐसे हम लोग मंथली चार्ट को देखते हैं। अभी एक एक कैंडल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कैंडल रिप्रेजेंट कर रहा है ये पूरा जुलाई महीने में कहाँ से कहाँ गया था। ठीक है ना। पूरा जुलाई जो मंथ था उसमें एसबीआई का स्टॉक किस प्राइस से कौन सा प्राइस में गया है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। जुलाई मंथ शुरू होता है, सपोज सोचिए 1 जुलाई कहा था 460 में था एंड एंड हुआ है 31 जुलाई को। ठीक है ना, लगभग 520 में एंड हुआ है। तो बेसिकली 460 से 520 में प्राइस घुमा है। ठीक है। तो 460 था जुलाई का स्टार्ट में एंड एंड में 520, मतलब हम लोग बोल सकते हैं पूरे जुलाई महीने में एसबीआई स्टॉक एसबीआई स्टॉक का प्राइस 40 रुपये बढ़ा है। समझ में आया? ठीक है ना। ये हर एक कैंडल एक मंथ, 1 मंथ रिप्रेजेंट कर रहा है कि उस मंथ में क्या काम किया है एसबीआई स्टॉक। ठीक है ना। सपोज यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि एक बियरिश कैंडल है। क्लियर। तो यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये फरवरी मंथ का है। ठीक है, 2022 फेब है। क्लियर। फरवरी मंथ में क्या था,
यहाँ पे ओपनिंग था इसका, ठीक है, लगभग इसके बीच में 5:30 के बीच में चालू हुआ है एंड एंड हुआ है, जब फरवरी मंथ एंड हो रहा है यहाँ पे क्लोज हुआ है, मतलब 480 के बीच में एंड हुआ है। तो 540 था जब फरवरी मंथ शुरू हो रहा है एंड जब एंड हो रहा है 480 आ गया, ठीक है, लगभग 60 पॉइंट्स गिर गया है, ठीक है, ये कैंडल ये बता रहा है। क्लियर? तो ऐसे हम लोग मंथली चार्ट को एक्सप्लेन कर सकते हैं, ऐसे ही हम लोग मंथली चार्ट को देखते हैं। क्लियर? नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे वीकली चार्ट। मतलब क्या है, जो डेटा आपको एक मंथ में देख पा रहे हैं वही डेटा आप वीकली देखेंगे इन ए 4 कैंडल, ठीक है, 4 हफ्ते में हम लोग 1 मंथ काउंट करते हैं, ठीक है ना। सो एक कैंडल अगर यहाँ से यहाँ तक आता है, सपोज 10 से 15 आता है, तो 4 कैंडल कभी ऐसा बनेगा, कभी ऐसा बनेगा, कभी ऐसा बनेगा, कैसा ऐसा बनेगा, ये वीकली हो जाएगा। लेकिन इसका जो हाई, इसका लो, इसका ओपनिंग एंड क्लोज जो है वो सेम रहेगा, ठीक है ना। सेम चीज को हम लोग वीकली देख रहे हैं, जो मंथ में देख रहे थे हम लोग वीकली देख रहे हैं, ठीक है। सपोज ये कैंडल अभी आज डेट हो गया मेरा 15 जनवरी, ठीक है, ऑलरेडी 2 हफ्ता चला गया है। क्लियर? तो ये जो कैंडल है ये मंथ का कैंडल है, यहाँ पे 15 डेज है, ठीक है ना। तो इसी कैंडल को हम लोग 2 कैंडल में देखेंगे, क्योंकि 2 हफ्ता कंप्लीट हुआ है। क्लियर? सिमिलरली ये जो कैंडल है आपके पास दिखाई दे रहा है, ये था अक्टूबर में। अक्टूबर का अगर वीकली देखना चाहते हैं तो 4 कैंडल फॉर्म होगा, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग वीकली देख सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। हाँ, यहाँ पे आपका वीकली आ गया। क्लियर? यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हैं, देखिए 17 से 24, ठीक है, 17, उसके बाद एक हफ्ता काउंट करो, 24, देन 31, उसके बाद नवंबर 14, 21, मतलब 7 डेज गैप करके ये कैंडलस्टिक आपको दिखा रहा है। क्लियर? सपोज नवंबर मंथ, ये नवंबर मंथ फर्स्ट नवंबर मंथ है, उसके बाद फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर मंथ, सेकेंड वीक, थर्ड एंड फोर्थ। क्लियर? ये जो डेटा है यहाँ से यहाँ तक, लास्ट स्लाइड में इसी को हम लोग एक मंथ में देख रहे थे। क्लियर? सपोज कोई आपको बता रहा है कि भाई नवंबर मंथ में क्या फॉर्म किया है कैंडल, आप इजीली बता सकते हैं। नवंबर मंथ में एसबीआई का हाई जो था 620 में था एंड लो जो था ये, ठीक है ना, क्योंकि मेरा ये जो 4 कैंडल है यही है नवंबर मंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अगर आप वीकली देखेंगे, वीकली क्या किया है, मार्केट थोड़ा ऊपर गया है ऐसे करके, फिर थोड़ा कंसोलिडेट किया है इसी लेवल पे, फिर एक बार गिरा है, फिर देखो ऊपर गया है, फिर गिरा है, ठीक है। तो ऐसे हम लोग वीकली चार्ट को रीड करेंगे, ठीक है ना। अभी क्या हो रहा है, लास्ट वीक क्या क्या कर रहा था एसबीआई, एसबीआई देखो लास्ट वीक में यहाँ पे था 620 के नीचे, अभी कहाँ है 600 के, हाँ 600 में है। तो इसका मतलब लास्ट वीक से इस वीक में एसबीआई का प्राइस जो है वो फॉल किया है। क्लियर? समझ में आ रहा है? फिर 26 जनवरी यहाँ पे था, फिर ऊपर चला गया, फिर यहाँ से नीचे आ गया, फिर वहीं पे ट्रेड कर रहा है मार्केट। क्लियर? तो ऐसे हम लोग वीकली कैंडल को रीड करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए थोड़ा अभी डेली चार्ट को देख लेते हैं। यहाँ पे डेली चार्ट आ गया। डेली चार्ट कैसे है, जो चीज आप एक हफ्ते में देख रहे थे एक कैंडल में, वही आप 5 डेज देख रहे हैं, क्योंकि 5 डेज ट्रेड होता है, ठीक है ना, 5 डेज ट्रेड होता है, ठीक है। तो जो कैंडल एक हफ्ते का कैंडल था वो 5 कैंडल फॉर्म करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये 10th जनवरी है, 11th, 12th एंड 13, हर एक दिन का कैंडल आप देख पा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है एक बार देख लेते हैं। सो बेसिकली अगर डेली कैंडल देखेंगे तो मार्केट गिर रहा है एंड ट्राई टू अप, ठीक है। तो यहाँ से 30th
जनवरी से अगर देखेंगे ये 30 जनवरी है, ठीक है, यहाँ से मार्केट गिरा है एंड अभी मार्केट ऊपर जा रहा है। तो कैंडल स्टिक का एडवांटेज यही है, वो इजीली आपका प्राइस जो है, किसी भी स्टॉक का प्राइस ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, वो कैंडल स्टिक के जरिए आप पता कर सकते हैं। यहाँ पे आप क्लियरली पता कर सकते हैं कि 30 जनवरी यहाँ से शुरू हुआ है, फिर गिर गिर गया, अभी यहाँ पे थोड़ा होल्ड करके ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये क्या बता रहा है, 10 जनवरी सबसे ज़्यादा फॉल आया है ना, 608 से यहाँ तक 596 तक आ गया है। लो कहाँ बनाया था, यहाँ तक 590 तक आ गया था, ठीक है। लास्ट क्लास में हम लोग तो डिस्कस कर लिए थे ना, ये ओपन हो गया, अगर बीआरई से ये ओपन है, ये जो वीक है ये हाई है, यहाँ पे क्लोज होता है एंड ये लो है, सब हम लोग फर्स्ट क्लास में ही डिस्कस कर लिए, ठीक है। ये मेरा बीआरई कैंडल है, ठीक है ना। हम लोग एक कैंडल के जरिए बहुत इजी तरीके से पता कर सकते हैं कि कौन सा दिन में सबसे ज़्यादा फॉल किया है मार्केट, ठीक है। तो हम लोग पता कर सकते हैं कि 10, क्योंकि ये जो कैंडल का बॉडी है सबसे बड़ा है ना, ठीक है। अभी सोचिए ये 13 लास्ट ट्रेड हुआ है 13 जनवरी, ठीक है ना। मेरा वीडियो जो बन रहा है ये 15 जनवरी सैटरडे संडे, ठीक है। तो 13 जनवरी में क्या किया है, मार्केट बुलिश था, ये ओपन हुआ है, ये क्लोज हुआ है, ये हाई है एंड ये लो है, ठीक है। क्लियरली आप देख पा रहे हो कि 13 जनवरी 598 से शुरू हुआ था, 600 2 पॉइंट्स बढ़ा है, 2 रुपीस बढ़ गया है एसबीआई का, ठीक है। और लो कहाँ पे मारा था, लो लगभग 594 में आया था, लेकिन यहाँ से बायर्स बाय करते 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 यहाँ पे क्लोज किया। तो दिस इज हाउ बेसिकली वी कैन एक्सप्लेन कैंडल स्टिक, ठीक है। तो आई होप आप सभी लोग समझ गए हैं कैंडल स्टिक को कैसे हम लोग डिफरेंट टाइम फ्रेम में रीड करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, हम लोग वीकली मंथली एंड डेली देखें, सिमिलरली हम लोग सेम कैंडल को आवरली देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मिनट्स में भी देख सकते हैं, ठीक है ना। सो जितने दिन जाएगा मैं एक के बाद एक वीडियो अपलोड करते रहूँगा, इसके बाद टेक्निकल एनालिसिस पार्ट 3 आएगा, तो और भी वहाँ पे मैं डिफरेंट तरीके से एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।